ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे प्रदोष व्रत कब है, इसकी तिथि कौन सी है, प्रदोष व्रत पूजा कब करनी चाहिए, प्रदोष में क्या करना चाहिए, प्रदोष में क्या नहीं करना चाहिए और इसकी पूजा कब करनी चाहिए, प्रदोष व्रत में पूजा की थाली में क्या क्या रखना चाहिए, प्रदोष व्रत की विधि क्या है, प्रदोष व्रत की महिमा क्या है, प्रदोष व्रत का महत्व क्या है, कौन से वार के अनुसार प्रदोष व्रत का क्या फल मिलता है, ये सब जानेंगे और प्रदोष व्रत कथा सुनेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। प्रदोष व्रत त्रयोदशी को किया जाता है। प्रदोष करने का कारण यह दिन भगवान शिव को बहुत ही पसंद होता है, इसलिए प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन उत्सव की तरह मनाया जाता है। प्रदोष के दिन प्रदोष व्रत पूजा, व्रत कथा, भजन कीर्तन, गौरी शंकर मंदिर में पूजा, रुद्राभिषेक, इस तरीके से हमें उत्सव विधि करके प्रदोष व्रत मनाना चाहिए। फाल्गुन मास का पहला प्रदोष व्रत है। यह शुक्रवार 8 मार्च को किया जाएगा। इस व्रत को करने से अभिष्ट सिद्धि, चारों पदार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी तिथि 8 मार्च 2024 सुबह के 1:19 8 मार्च से शुरू होकर 9:57 रात तक रहेगी। प्रदोष व्रत की पूजा अपने शहर के सूर्यास्त होने के समय अनुसार प्रदोष काल में करनी चाहिए। भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा किए बिना भोजन ग्रहण न करें। व्रत के समय में अन्न, नमक, मिर्च आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत में पूजा करते समय थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बिल्वपत्र, शमीपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती एवं फल के साथ पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की विधि कैसे करनी चाहिए? प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत में आहार नहीं किया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार किया जाता है। इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करना चाहिए और रंगोली बनानी चाहिए। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए पूजा के आसन का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। प्रदोष व्रत की महिमा। प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों और अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगी, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा। उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख शिव आराधना करेगा, उस पर शिव की असीम कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का महत्व। मान्यता और श्रद्धा के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों ही ये व्रत कर सकते हैं।
कहा जाता है कि इस व्रत से कई दोषों की मुक्ति तथा संकटों का निवारण होता है। यह व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किए जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का व्रत प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन व्रत के फलों से शत्रुओं का विनाश हो जाता है। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करना चाहिए। अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। तो भक्तों, अब हम सुनते हैं प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा स्नेह रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहाँ उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर आकर अब वह प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम था अंशुमति। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को यह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमारी ने स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने कहा, अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग ये व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही ये व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत जैसा पुजारी की पत्नी और राजकुमार को फला, वैसे ही फल जो ये कथा सुने, कथा वाचे
और प्रदोष व्रत करें, उन सब पर भोलेनाथ आप अपनी कृपा बनाए रखना और भोले बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव।